नमस्कार इंडिया, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो है डूज एंड डोंट फॉर द लॉन्ग ट्रिप। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या हमें लॉन्ग ट्रिप पे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या फिर लॉन्ग ट्रिप पे निकलने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए और लॉन्ग ट्रिप के दौरान भी आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि आप स्किप करके कुछ देख सकते हैं या फिर एकदम एंड पे जाके कंक्लूजन देख सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि क्या आप स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए और ड्यूरिंग द ट्रिप आपको क्या क्या करना चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ओन डूज, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, आप जब भी कभी लॉन्ग ट्रिप पे निकलने वाले हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपके टायर प्रेशर कितना है। तो अगर आपकी गाड़ी में TPMS है, वेल एंड गुड, आप TPMS के जरिए आप देख ही सकते हैं कि कितना टायर प्रेशर है आपके चारों टायर्स में। अदरवाइज़ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी ऑन पोर्ट्रॉनिक्स टायर इन्फ्लेटर, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इससे चेक करने वाला हूँ कि मेरे टायर्स में कितना प्रेशर है, और कहीं कुछ प्रेशर सही नहीं होगा तो वो भी सही हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि मतलब आपको ये चेक करना है कि आपके चारों टायर्स में कितना प्रेशर है, और अगर कहीं कुछ कम है तो आप उस टायर प्रेशर को मेंटेन कर पाएँ। क्योंकि हम निकलने वाले हैं लॉन्ग ट्रिप पे विद फैमिली, तो मैं टायर प्रेशर रखूँगा 34। आप अपनी कार के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको कितना टायर प्रेशर मेंटेन करना है। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है इसेंशियल कार एक्सेसरीज़ का, जिसमें मैंने पोर्ट्रॉनिक्स टायर इन्फ्लेटर के बारे में बताया था, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा। तो आप ये देखिए, जैसे ही मैंने टायर में ये लगाया है तो ये दिखा रहा है कितना टायर प्रेशर है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अब इसे अपडेट करता हूँ। अभी आप देखिए मैंने 35 PS की प्रेशर कर दिया है। ये किस लिए किया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसलिए रखा है, जैसे ही मैं यहाँ से ये निकालता हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, इसलिए मैंने प्रेशर को थोड़ा सा एक ज़्यादा रखा है। तो जैसा मैंने दिखाया थोड़ा सा प्रेशर कम था टायर्स में, तो मैंने वो प्रेशर को मेंटेन कर दिया है। ऑलमोस्ट 34 के अराउंड चारों टायर्स में मैंने प्रेशर कर दिया है। दैट इज़ आइडियल प्रेशर फॉर दिस कार, तो वो भी हो चुका है। स्टिल मैं अभी क्या करूँगा, मैं इसे चार्ज करके रखूँगा। कभी अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए, तो चार्ज करके मैं रख लूँगा। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट जो है वो आप सब लोगों को पता ही है, सब लोग ज़्यादातर करते ही हैं। किसी भी लॉन्ग ट्रिप से निकलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना फ्यूल को टॉप अप करा लेते हैं। तो वही सेकंड पॉइंट है। तो आपको देखना है कि आपकी कार में कितना फ्यूल है और उसे आप टॉप अप करा लें। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली करा सकते हैं कि आप अगर आपको ज़्यादा नहीं जाना है, आपको 100-200 किलोमीटर की ही लॉन्ग ट्रिप वगैरह करनी है या इस तरीके की ट्रिप करनी है, तो आप उस तरीके से अपना फ्यूल टॉप अप करा सकते हैं। या फिर आपको अगर चाहिए कि आप काफ़ी दूर जाने वाले हैं तो अपनी कार को फुल टैंक भी करा सकते हैं। तो मैं तो फुल टैंक ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना है, तो मैं फुल टैंक करा लेता हूँ। और आप जब इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम क्या क्या और करने वाले हैं। तो उसमें अगर हमें वापस से कुछ ज़रूरत लगेगी तो हम फिर से फ्यूल को टॉप अप करा लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी कितना मेरी गाड़ी में फ्यूल है, और मैं फिर टैंक फुल कराने के बाद आपको फिर दिखाता हूँ। तो देखिए अभी आप देख रहे हैं तो लास्ट के 2 पॉइंट ही इसमें पेट्रोल है। मैं इसे फुल टैंक कराऊंगा तो ऊपर तक चला जाएगा। तो ट्रिप A ट्रिप B दोनों को मैं रीसेट कर देता हूँ, 0 कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी ट्रिप A रीसेट, ट्रिप B भी रीसेट हो गई है। तो दोनों ट्रिप को हमने रीसेट कर दिया। चलिए अभी चलते हैं पेट्रोल पंप पे। तो देखिए हम पेट्रोल पंप पे आ गए, हमने अपना टैंक फुल कर लिया है। तो अभी वी आर ऑल गुड। तो हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट था हमने टायर प्रेशर अपना देख लिया, उसे मेंटेन कर लिया। हमने अपना फ्यूल टैंक भी फुल कर लिया है। तो आप ये देख लीजिए, ये हो चुका है अभी हमारा टैंक फुल। अब जो थर्ड पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए फॉर द लॉन्ग ट्रिप, और वो भी डूज में ही है, मतलब आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि जब आप कभी किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको वो बहुत बेनिफिट करेंगे। मतलब क्या होता है, अगर आपने कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए जिसमें आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, आप सही से बैठ नहीं पा रहे हैं या फिर मतलब उतना रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आप वो लॉन्ग ट्रिप का उतना मज़ा नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे कपड़े पहने जो जिसमें आप पूरे कंफर्टेबल हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप पूरी जर्नी का मज़ा ले पाएंगे। तो ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आप उस लॉन्ग ट्रिप पे सिर्फ अपने कपड़ों को ना संभालते रहें या कपड़ों को कुछ ना करते रहें, आप उस जर्नी का मज़ा ले पाएँ, उस जर्नी को आराम से रिलैक्स रह के पूरा कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ये कंफर्टेबल होता है, मुझे वो कंफर्टेबल होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, जो भी आपको लगता है आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो पहनिए। तो ये मेरा कहना है। एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ। जब मैं एक बार गोवा के ट्रिप पे गया था, पुणे टू गोवा, तो मैंने क्या किया था, मैंने टी-शर्ट पहन ली थी हाफ स्लीव्स। अभी टी-शर्ट कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती टी-शर्ट में, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि
इतना दूर था, वो कुछ 500 किलोमीटर के करीब की जर्नी थी। तो उसमें क्या हुआ, मेरी वो टैनिंग हो गई थी। तो मेरे आधे हाथ, जहाँ तक मेरी टी शर्ट थी वहाँ पे सही था, लेकिन जहाँ पे नहीं था कुछ कवर वहाँ पे टैनिंग हो चुकी थी। तो उस ट्रिप से मैंने क्या लेसन लिया, मैंने यही लेसन लिया कि जब भी मैं किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँगा, मैं एक ऐसा कपड़ा पहनूंगा, टी शर्ट हो, शर्ट हो, कुछ भी हो, जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ, जिसकी स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा हो। तो मैं ऐसे कपड़े ज़्यादातर पहन के जाता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको वो टैनिंग वगैरह नहीं होती है, वो परेशानी नहीं होती है। तो ये भी एक मैंने चीज़ सीखी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट जो आपको करना चाहिए लॉन्ग ट्रिप के दौरान। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कंटिन्यू इस जर्नी पे, क्योंकि जैसे ही मैं उस जर्नी पे जाऊँगा, अगर मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस होता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो मैंने कहीं से देखा है या कुछ किया है, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो सीख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब लाइफ के थ्रू जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ मैं। तो ये आपको एक लाइफ लेसन मिलने वाले हैं लॉन्ग ट्रिप के लिए। काफ़ी लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, और सबको अपना स्टाइल पसंद होता है। तो मैं ये भी नहीं किसी से बहस करने वाला कि आपका स्टाइल सही है, मेरा स्टाइल सही है, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप वही फॉलो करिए। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लॉन्ग ट्रिप्स के थ्रू लर्न की हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को भी वो बेनिफिट हो सके। चलिए फोर्थ पॉइंट हम कवर करते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो है, आप जब भी किसी लॉन्ग ट्रिप पे निकलने वाले हो तो अपने पास फूड और वाटर सफिशिएंट लेके चलें। मतलब काफ़ी लोग प्लान करते हैं कि हम ऑन द वे खाएंगे, वो भी सही है, आप ऑन द वे खाइए, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे आइटम होने चाहिए। अगर काफ़ी दूर तक आपको कुछ खाने की ढाबा, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको भूख लग रही है, तो वो मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो आप उस जर्नी का आनंद नहीं ले पाते। तो आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपकी गाड़ी में हो, आप चलते चलते भी चीज़ें वो खा पी सकें, जिससे आपको वो छोटी मोटी भूख परेशान ना करे और आपका माइंड जो डाइवर्ट ना हो पाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है। तो मतलब आप अगर प्लान कर रहे हैं आप किसी रेस्टोरेंट पे खाएंगे, ढाबे पे खाएंगे, वो ठीक है, लेकिन आपके पास छोटी मोटी चीज़ें कुछ ऐसी रखिए जिससे आपकी वो, अगर क्रेविंग है, थोड़ी देर के लिए क्रेविंग शांत हो पाए, आप थोड़ा ट्रैवल कर पाएँ। अगर आपको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कुछ नहीं मिल रहा, आप थोड़ा सा और ट्रैवल कर सकें, ऐसी क्रेविंग्स के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। और वाटर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फूड तो होगा, चलिए थोड़ा बहुत आप रख लिए, लेकिन वाटर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपके साथ फैमिली भी है या नहीं है, तो उस तरीके से जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एक पर्सन के लिए 2 लीटर के अकॉर्डिंगली पानी अपने पास रखिए ज़रूर। ऑन द वे चीज़ें मिल जाती है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे भी हाईवेज़ या रोड्स मिलती हैं जहाँ पे कुछ चीज़ नहीं मिलती है। तो उन जगह पे, उन हाईवेज़ पे ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है कि आपके पास अगर कुछ फूड है, आपके पास वाटर है, तो वो आप ले सकते हैं। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि अभी ये रेस्टोरेंट आएगा, ढाबा आएगा, कोई शॉप आएगी, मैं वहाँ से बाय कर लूँगा। तो वो चीज़ें आपको नहीं सोचनी पड़ेंगी। आप अपना फोकस पूरा ड्राइविंग पे कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप पे क्या होना चाहिए, जो आपका फोकस है वो ड्राइविंग पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अभी जो फिफ्थ पॉइंट है, तो ये भी एक डूज ही है या फिर डोंट में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो लॉन्ग ट्रिप में वो बेनिफिट नहीं करेगी, तो वो डोंट में आ जाता है। एक सफिशिएंट स्लीप आपको लेनी चाहिए, 6 to 7 आवर्स कम से कम एक स्लीप लेके चलें पहले, लॉन्ग ट्रिप से पहले। अगर आप, जैसे मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, जिस ट्रिप पे मैं निकलने वाला हूँ वो कुछ 10-11 घंटे की होने वाली है, तो इसलिए आपको एक सफिशिएंट नींद की ज़रूरत है, जिससे आप वो ट्रैवल पूरा कर पाएँ। आपको उस 10-11 घंटे में ऐसा ना लगे कि आपको नींद आ रही है। तो ये भी वही चीज़ है जिससे आप अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पे कर पाएँ। ये नहीं कि आपको सिर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, आँखें आपकी थकी हुई हैं, आपको वो रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है आँखों को, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नींद भी पूरी होनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डूज। तो हमारे 5 पॉइंट हो गए हैं। अभी जो 6th पॉइंट है, तो आपको, जब आप लॉन्ग ट्रिप पे निकलने वाले हैं और धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने सनशेड्स साथ में रखने चाहिए। अभी आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैं ग्लासेस पहनता हूँ, तो मैंने क्या किया है, ये क्लिप ऑन यूज़ किया है। तो क्योंकि लॉन्ग ट्रिप पे अभी आप देख रहे हैं तो काफ़ी धूप है, आप आसपास देख सकते हैं, तो काफ़ी धूप है। अगर आप ये सनशेड्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपकी आँखों को वो धूप चुभेगी नहीं, आपकी आँखें रिलैक्स रह पाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपकी आंखें रिलैक्स हैं तो आप पूरा फोकस कर पाएंगे अपनी ड्राइविंग पे। अगर आपकी आंखें थक चुकी हैं, आपकी आंखों में कुछ
चुभन हो रही है तो वो फोकस निकल जाता है, वो फोकस नहीं हो पाता है। तो आपको वो फोकस करने के लिए आपको वो ज़रूरी है कि आप एक सनशेड वगैरह यूज़ करें। अब काफ़ी लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई ये फ़ैशन के लिए होता है, लेकिन ये फ़ैशन के लिए नहीं, ये आपके आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। सनशेड्स किस लिए होते हैं? आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको फ़ैशन के लिए एज एन एक्सेसरीज़ भी यूज़ होता है, लेकिन ये आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे आपको सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना पड़े। और जब आप लॉन्ग रोड पे निकलते हैं, जब आप हाईवेज़ पे निकलते हैं, वहाँ पे जो ग्लेयर पड़ती है वो आंखों में लगती है, तो ये जो सनशेड होंगे वो उससे प्रोटेक्ट करेंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना चाहिए। तो एक और चीज़ मैं डूज़ वाली बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना फास्टैग भी रिचार्ज कराना है। तो आजकल फास्टैग ज़रूरी है, तो फास्टैग भी आपको रिचार्ज करा के रखना है जब भी आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे निकलें। तो आपके फास्टैग में इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप जितनी भी आप जर्नी कवर कर रहे हैं उसमें वो सफिशिएंट हो। मतलब आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपको बीच में रुक के फास्टैग को रिचार्ज करना पड़े, क्योंकि नेटवर्क हमेशा हर जगह अवेलेबल नहीं होते। तो आपको वो पहले से ही करके रखना चाहिए। तो अगर मान लीजिए अगर आप 200 किलोमीटर की जर्नी करके चल रहे हैं, तो 200 किलोमीटर की जर्नी में आपको 4 टोल्स पड़ सकते हैं। 4 टोल पे अगर आप मान के चलिए 70 रुपीज़ से लेके 90 रुपीज़ के बीच में पड़ जाता है, तो आप 4 टोल्स में ऑलमोस्ट 400 रुपये से कम 350-400 रुपये रख सकते हैं। अगर आपकी जर्नी 2 वे है तो आप उसको डबल कर लीजिए, तो आपकी फास्टैग में ऑलमोस्ट 700 to 800 रुपीज़ होने चाहिए अगर आप 200 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं। मैंने ये ज़्यादा बता दिया, इससे कम ही होगा, तो ये इतना सफिशिएंट होगा। मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी पूरी उस जर्नी में। इसी तरीके से आप उस तरीके से अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हर टोल पे ऑलमोस्ट 70-75 रुपीज़ के लिए रहता है कार के, किसी किसी में ज़्यादा भी होता है। जब ज़्यादा दूर टोल बूथ होते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है अमाउंट, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही कवर होता है। 50 रुपीज़ के लिए हम ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ देते हैं। 1.5 का वगैरह रेशो रहता है। मतलब आप जितने किलोमीटर कवर करते हैं उसका 1.5 मल्टीप्लाई करके उतना अमाउंट हम टोल बूथ पे करते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा 200 के लिए वैसे तो 300 होता है 1.5 का मल्टीप्लाई करके, लेकिन अगर आप 400 रुपये का रिचार्ज करके रखते हैं और डबल 2 वे जर्नी है तो 800 का रिचार्ज करके रखते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो अभी हमने काफ़ी सारे डूज़ कवर कर लिए हैं। अभी मैं क्या करूँगा, जब ऑन द वे हम चलेंगे तब मैं आपको बताता रहूँगा और क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जर्नी के थ्रू करने हैं और कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको जर्नी के थ्रू नहीं करने हैं। ठीक है, तो मैं वो सब कुछ चीज़ें कवर करने वाला हूँ। चलिए जर्नी में मिलते हैं और आपको मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक और डूज़ बताता हूँ जो हमें लॉन्ग ट्रैवल पे करना चाहिए। आपको लेने चाहिए ब्रेक्स। तो ब्रेक्स मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बार बार आप ब्रेक लेते रहो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पे आप ब्रेक लो। तो मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी है, तो मैं अभी तक 3 ब्रेक ले चुका हूँ। ऑलमोस्ट सुबह से हम चले थे, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैं 3 ब्रेक ले चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको वो ब्रेक लेने चाहिए। उससे क्या होता है, ड्राइविंग के टाइम पे जो आपकी आंखों पे स्ट्रेस आता है ना, वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है। इसलिए आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए। और जब आप ये ब्रेक ले रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपको जो भी कुछ बाकी चीज़ें करनी है वो कर ले। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे रुक सकते हैं तो चाय पी सकते हैं, या फिर आपको अगर फ्यूल का टॉपअप कराना है तो फ्यूल का टॉपअप भी करा सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप काफ़ी देर बैठे रहते हैं तो क्या होता है, काफ़ी कुछ लोगों के कमर में दर्द वगैरह हो जाता है, शोल्डर्स वगैरह में दर्द हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग, नॉर्मल स्ट्रेचिंग, लेकिन ये भी वही लोग करें जिन्हें एक्सरसाइज की आदत है। ऐसा नहीं कि आपने कभी एक्सरसाइज करी नहीं है और आप स्ट्रेचिंग करने लगे तो वो स्ट्रेचिंग आपको और तकलीफ़ देगी। तो अगर आपको एक्सरसाइज की आदत है तो आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़े से अपने इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़े बैंड हो सकते हैं, इस तरीके से कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। शोल्डर्स के लिए थोड़ा सा रोटेशन वगैरह कर सकते हैं लाइक दिस, और थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। तो मतलब ये आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा। और आप क्योंकि ब्रेक ले रहे हैं तो आपको आपकी आंखों को भी रिलैक्स मिलेगा, आप लगातार सड़क पे नहीं देख रहे हैं, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना चाहिए लॉन्ग ट्रिप पे। तो एक मैं आपको डोंट बता देता हूँ। चलिए अब, तो जब भी आप कभी हाईवे पे चल रहे हैं तो कहीं भी आपको कोई ब्रेक लेना पड़ रहा है, मतलब कुछ इमरजेंसी है या फिर कुछ आपको लगता है, आप रोड साइड पे ना रोक दें। थोड़ा सा ऐसे स्पेस देखें जहाँ पे थोड़ा जगह हो, कार आराम से पार्क हो जाए और वो रोड के साइड में हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो रोड के साइड में रखें कार को जब पार्क कर रहे हो, जब आप भी आपको ऐसा कोई ब्रेक लेना हो, डायरेक्टली आप जाके रोड पे ना रोक दें। आपने आधा हाईवे ब्लॉक कर दिया या फिर एक लेन ब्लॉक कर दी और तब आपने कार रोक दी,
तो सही जगह देख के पार्क करें। तो ये भी एक डोंट है कि आप रोड साइड पे पार्क ना करें, सही पार्किंग की जगह देख के ही पार्क करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर लें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लगातार लेके आते रहें। और इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें कवर करी हैं जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करी हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैंने कवर ना करी हों, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें मैंने मोटा मोटा कवर कर दिया है कि ये क्या मुझे लगता है कि एक लॉन्ग ट्रिप पे करना चाहिए। तो होपफुली जो चीज़ें मैंने कवर करी हैं आपको सब कुछ पसंद आया होगा। तो चलिए, कीप वॉचिंग नमस्कार इंडिया यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।